नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। खासतौर पर सिंह राशि के जातकों के लिए आज का ये संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है और ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि उन ग्रहों की चाल का संकेत है जो आपकी तकदीर के रंगों को नया आकार देने वाली है। अब तक जो अनजाना डर, लगातार संघर्ष और मानसिक उलझनों का माहौल बना हुआ था, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। समय अब बदलाव का है, एक ऐसा मोड़ जहां से आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। आज के इस खास एपिसोड में हम एक एक परत खोलते हुए यह जानेंगे कि आने वाला समय आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, खासकर जब 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। यह खगोलीय घटना न केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के कई पहलुओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। चाहे वो आपका करियर हो, आर्थिक मोर्चा हो, पारिवारिक रिश्ते हो या दाम्पत्य जीवन, हर क्षेत्र में यह बदलाव नई दिशा, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। संतान से जुड़े विषय हो या शिक्षा में तरक्की की बात हो, यहां तक कि मन की शांति और आत्मिक संतुलन भी इस परिवर्तन से प्रभावित होंगे। मैं आपको ऐसा व्यापक विश्लेषण देने जा रहा हूं जिससे आप आने वाले लगभग 1 वर्ष का स्पष्ट नक्शा देख सकेंगे, एक तरह का ज्योतिषीय रोड मैप। लेकिन दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को सही रूप में समझने के लिए जरूरी है कि हम वर्तमान की स्थिति की तह तक जाएं। क्यों हम आज इस मुकाम पर हैं, इसके पीछे ग्रहों की भूमिका क्या है, ये समझना ही सही दिशा की पहली सीढ़ी है। इस वक्त आपकी राशि के लिए सबसे बड़ी चुनौती शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर है, जो आपकी कुंडली में छुपे गहरे रहस्यों और अप्रत्याशित मोड़ लेकर आया है। अष्टम भाव वो स्थान है जहां जीवन की जटिलताएं, अचानक बाधाएं और अनपेक्षित घटनाएं जन्म लेती हैं, और शनि की उपस्थिति इस ऊर्जा को और भी गहरा बना देती है। इस स्थिति में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, सफलता की प्राप्ति या तो बिल्कुल नहीं हो रही या बेहद धीमी गति से हो रही है, जिससे मन में थकान और निराशा घर कर जाती है। यह समय मानसिक तनाव और उलझनों का हो सकता है, जहां हर कदम पर किसी न किसी तरह की रुकावट आपकी राह में आ रही हो। लेकिन याद रखिए, ये चुनौती आपकी क्षमता को परखने और नए अनुभवों से सशक्त होने का अवसर भी है। इसी बीच आपके सप्तम भाव में रहस्यमय राहु की मौजूदगी ने आपके रिश्तों और साझेदारियों में एक अनदेखी धुंध सी छा गई है। सप्तम भाव जहां आपके वैवाहिक जीवन और व्यापारिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करता है, वहां राहु ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिनमें छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ रही हैं और भरोसे की कमी महसूस हो रही है। साथी के साथ तालमेल बिगड़ना और पार्टनरशिप में असहमति आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, जिससे बाहर तो सब कुछ सामान्य नजर आए, लेकिन भीतर एक खालीपन और असंतोष गहराता जा रहा है। वहीं आपके स्वयं के भाव यानी लग्न में विराजमान केतु आपको कई बार उलझन और भ्रम की स्थिति में ले जाता है। ऐसे सवाल आपके मन में उठते होंगे, जैसे मैं किस दिशा में जा रहा हूं या मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। केतु की यह ऊर्जा आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास करती है, लेकिन भौतिक जीवन में यह एक तरह का दूरी और अनसुलझापन भी पैदा करती है, जिससे संतुलन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जहां एक ओर शनि की ढैया आपकी राह में रोड़े अटका रही है, वहीं राहु के भ्रम और लग्न में विराजित केतु की वैरागी ऊर्जा ने आपकी जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। लेकिन याद रखिए, चाहे रात कितनी भी घनी क्यों न हो, अंततः सूरज की पहली किरण अंधकार को चीर ही देती है। इसी तरह जब आपके जीवन में उलझन और अंधेरा गहराता है, तब देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और उम्मीद की किरण बनकर प्रवेश करते हैं। 13 अगस्त 2025 को अपने दिल दिमाग में गहराई से बसाइए, क्योंकि ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। इस खास दिन बृहस्पति, जो अभी तक राहु के आर्द्रा नक्षत्र की बेचैनी और उथल पुथल से प्रभावित थे, उस जटिलता से बाहर निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में कदम रखेंगे, जो शुभता, सात्विकता और नई संभावनाओं का प्रतीक है।
ये बदलाव आपके जीवन में स्थिरता, विकास और सकारात्मक ऊर्जा की नई लहर लेकर आएगा। दोस्तों, इस बदलाव की गहराई को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि जब गुरु, जो ज्ञान, धर्म और सौभाग्य के सच्चे वाहक हैं, राहु के नक्षत्र में रहते हैं तो उनकी ऊर्जा पर असर पड़ता है। ठीक वैसे जैसे एक शांत साधु को भीड़ भाड़ वाले बाजार में रखा जाए जहां वो अपनी सच्ची शक्ति नहीं दिखा पाता। इसलिए पिछले कुछ समय से आपके भाग्य ने आपकी उम्मीदों के अनुरूप साथ नहीं दिया, लेकिन अब समय बदला है, क्योंकि बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनका अपना नक्षत्र है। पुनर्वसु का मतलब है फिर से वसु, यानी धन, उजाला और सकारात्मकता की वापसी। ये वही नक्षत्र है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, धर्म, मर्यादा और विजय का प्रतीक। इस नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन में खोई हुई खुशियों को लौटाने, टूटे रिश्तों को सुधारने और नए अवसरों के साथ एक नई शुरुआत करने की शक्ति लेकर आती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आपके जीवन में फिर से सुख, शांति, समृद्धि और सम्मान की मजबूत नींव जमने वाली है। अब हम उस अहम हिस्से पर नजर डालते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर सीधे आपके एकादश भाव यानी लाभ और उपलब्धि के घर में हो रहा है, और ये प्रभाव 18 जून 2026 तक स्थिर रहेगा। एकादश भाव वो क्षेत्र है जो आपकी आमदनी, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहनों, मित्रों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। जब बृहस्पति अपने स्व नक्षत्र में इस भाव में विराजमान होते हैं तो इसे मानो सफलता की कहानी में सोने की चमक मिल जाए। इसका मतलब है कि आपकी आय में नए और स्थायी अवसर पैदा होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलना संभव है, और आपकी मेहनत को ऑफिस में कद मिलेगा। वहीं व्यापारियों के लिए यह समय लाभकारी सौदों और नए व्यावसायिक संबंधों की शुरुआत का है, जो भविष्य में आपके आर्थिक विकास को मजबूती देंगे। आपके लिए बड़े व्यापारिक अवसर सामने आ सकते हैं। आपका कारोबार नए आयाम छू सकता है, और ऐसे निवेशक भी आपके काम में दिलचस्पी दिखाएंगे जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फंसा हुआ पैसा जो कहीं अटका था, वापस आने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं और सपनों का केंद्र होता है, इसलिए अगर आप लंबे समय से घर, गाड़ी या कोई अन्य बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे थे तो अब वो मौका आपके सामने आ सकता है। आपकी संपत्तियों को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। जहां कोई ग्रह रहता है वहां तो उसके फल निश्चित होते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि का महत्व उससे भी बढ़कर होता है। गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य माना जाता है, और इसके प्रभाव को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव पर नजरें गड़ा रहे हैं, जो आपकी साहस, प्रयासों और संचार में नई ऊर्जा और मजबूती लाने वाली है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा, जो उन सभी कामों को पूरा करने की हिम्मत देगा जिन्हें आप पहले डर या अनिश्चितता के कारण टालते रहे थे। अब आप साहस और दृढ़ता के साथ अपने फैसले लेंगे। आपकी बातचीत में एक अनोखा प्रभाव और मिठास आएगा, जो आपके व्यक्तित्व को और भी निखारेगा। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या कंसल्टेंसी जैसे पेशों से जुड़े हैं तो आपकी वाणी आपके सबसे मजबूत हथियार के रूप में काम करेगी, जिससे आप अपने विचारों से लोगों को आकर्षित कर सकेंगे। परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ जो दूरी या मनमुटाव था वो खत्म होने के आसार है, और उनका पूरा प्यार और समर्थन आपको मिलेगा। इसके साथ ही छोटी छोटी यात्राएं भी लाभदायक साबित होंगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो अत्यंत शुभ संकेत है। यह समय विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है।
आपकी एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होगा। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना भी जल्द सच होने वाला है। जो जोड़े संतान की चाहत लेकर बैठे हैं उनके लिए खुशखबरी आने वाली है और उनकी गोद जल्द भरेगी। जिनके बच्चे हैं उन्हें अपनी संतान की तरफ से बड़ी उपलब्धियों की खबर मिल सकती है, जैसे उनकी पढ़ाई में सफलता या करियर में कोई महत्वपूर्ण मुकाम हासिल होना। आपके और आपकी संतान के बीच रिश्ते और भी मधुर और स्नेहपूर्ण हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से ये समय बेहद अनुकूल है, जहां विश्वास और सम्मान गहराएगा। यदि आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई खास शख्सियत आकर आपकी दुनिया रोशन कर सकती है, और जो अपने प्रेम को विवाह के सूत्र में पिरोना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत शुभ है। साथ ही परिवार का समर्थन भी मिल सकता है। पंचम भाव रचनात्मकता का भी घर है, इसलिए आपके मन में नए और क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेंगे। साथ ही यदि आप सोच समझकर शेयर बाजार या अन्य निवेश के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं तो आपकी समझदारी और सूझबूझ से लाभ की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि गुरु की नवम दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां राहु ने भ्रम और तनाव की जो दीवार खड़ी की थी वो अब टूटने वाली है। ये गुरु का प्रकाश उस अंधकार को चीरते हुए आपके वैवाहिक संबंधों में फिर से विश्वास, प्रेम और समझदारी की लौ जगा देगा। पति पत्नी के बीच मौजूद गलतफहमियों, संदेहों और अविश्वास के बादल छटेंगे और आप एक दूसरे की भावनाओं को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जीवन साथी की सेहत में भी सुधार आएगा और उनके पेशेवर क्षेत्र में तरक्की के अवसर बनेंगे। व्यापार में जो साझेदारों के बीच तनाव या धोखे की स्थिति थी वो खत्म होगी और नए भरोसेमंद पार्टनर आपके साथ जुड़ने के मौके मिलेंगे। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। सप्तम भाव न केवल आपके निजी रिश्तों का बल्कि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का भी केंद्र है, इसलिए समाज में आपकी गरिमा बढ़ेगी, लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपकी एक सम्मानित छवि बनेगी। दोस्तों, ग्रहों का गोचर जीवन में नए अवसर लेकर आता है, लेकिन इन अवसरों को सफलतापूर्वक बुनाना पूरी तरह से हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, उसी तरह बिना मेहनत और प्रयास के भाग्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए इस शुभ काल में हम जो भी बेहतर बदलाव चाहते हैं उसके लिए हमें अपने प्रयासों को भी उसी ऊर्जा और लगन से बढ़ाना होगा। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ सरल मगर असरदार उपाय साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप इस ग्रह गोचर की पूरी ताकत का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है गुरुजनों का सच्चा सम्मान। अपने गुरु, पिता और परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों के प्रति सम्मान भाव बनाए रखें। जब भी घर से बाहर निकले उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में एक अटूट सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और आपके हर कदम को सफल बनाएगा। भगवान विष्णु की भक्ति इस समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए रोजाना या कम से कम हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। यदि समय मिले तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अगर यह संभव ना हो तो भी हर सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप करें, जो आपकी आभा को निर्मल बनाएगा और गुरु ग्रह की शुभता को आकर्षित करेगा। साथ ही स्नान के बाद अपनी अनामिका उंगली से मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना ना भूलें, क्योंकि ये न केवल आपके आज्ञा चक्र को जागृत करता है बल्कि आपकी सोच और निर्णय लेने की शक्ति को भी मजबूत बनाता है। साथ ही गुरु ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रबल करता है। हर गुरुवार अपनी क्षमता के अनुसार पीली वस्तुओं का दान करना अत्यंत फलदायक होता है, चाहे वो किसी जरूरतमंद को चने की दाल हो, पीले रंग के फल हो, बेसन के लड्डू या पीले कपड़े। ऐसा दान ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल बढ़ाता है। तो मेरे प्यारे सिंह राशि के साथियों, आने वाला ये समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत और बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। ये वक्त है उन सभी भय और शंकाओं को पीछे छोड़ने का और पूरी ताकत से अपनी कहानी लिखने का। देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए
समृद्धि, सम्मान, ज्ञान, प्रेम और रिश्तों में मधुरता की नई किरण लेकर आएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें, अपने कर्मों को साफ और सच्चे दिल से सात्विक बनाएं और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके हर सच्चे प्रयास को सफलता के मार्ग पर ले जाता है। अब वो समय है जब धैर्य की मिठास आपको पुरस्कार स्वरूप मिलेगी, न कि संघर्ष का बोझ। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तार से दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी और स्पष्ट रही होगी और आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। यदि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो और आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह और समर्थन जरूर जताएं। कमेंट सेक्शन में पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ जय श्री राम या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। साथ ही यदि आप हमारे ज्योतिष परिवार के नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में भी ऐसी मूल्यवान जानकारी सीधे आपके पास पहुंचती रहे। मैं आप सभी के उज्जवल, खुशहाल और सफल भविष्य की कामना करता हूं। इसी स्नेह के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।